हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रदीप जीएस नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के भाग 1 यानी अनुच्छेद 1 से 4 तक के बारे में जानेंगे। संविधान में भारत को किस नाम से जानते हैं और किसी देश को भारत में कैसे शामिल किया जा सकता है तथा राज्यों के नाम एवं नए राज्यों का गठन कैसे किया जा सकता है। आइए इन सब के बारे में विस्तार से जानते हैं। भारतीय संविधान में भाग 1 को संघ और उसका राज्य क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ यानी यूनियन होगा। वहीं भारतीय संविधान में भारत के लिए भारत तथा इंडिया दोनों शब्द का प्रयोग किया गया है तथा जैसे हम लोग हिंदुस्तान, भारतवर्ष या आर्यावर्त जैसे नामों से भी संबोधित करते हैं, लेकिन ये शब्द भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है। भारतीय संविधान के मुताबिक भारत का कोई भी राज्य भारत से अलग नहीं हो सकता, इसलिए भारत को नश्वर राज्यों का अनश्वर संघ कहा गया है तथा इसे विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ भी कहा गया है। भारत एक संसदीय शासन व्यवस्था वाला देश है, लेकिन संविधान में इसका जिक्र नहीं है। संविधान में भारत को राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ द स्टेट कहा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का राज्य क्षेत्र परिभाषित किया गया है, जो कि 3 प्रकार के हैं। पहला राज्य यानी ऐसे राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान। वहीं दूसरे प्रकार में संघ शासित प्रदेश यानी केंद्र शासित प्रदेश जैसे दिल्ली, अंडमान निकोबार, पांडुचेरी इत्यादि। तथा तीसरे प्रकार अर्जित किए हुए प्रदेश शामिल हैं, जैसे सिक्किम को हम लोग 1975 में भारत में शामिल किया गया था। आइए अब हम लोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 के बारे में जानते हैं। इसके अंतर्गत भारत के राज्य में किसी बाहरी प्रदेश को भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल किए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 2 के मुताबिक संसद विधि यानी कानून बनाकर किसी बाहरी प्रदेश को भारत में शामिल कर सकती है तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र यानी किसी राज्य के भीतर होने वाली परिवर्तनों की प्रक्रिया का उल्लेख है। वहीं अनुच्छेद 3 के तहत निम्न परिवर्तन किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं कौन कौन से हैं वो परिवर्तन। पहला, नए राज्यों का गठन किया जा सकता है। दूसरा, राज्यों की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है तथा तीसरा, राज्यों के नाम में भी परिवर्तन किया जा सकता है तथा वहीं अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि यानी कानून बनाकर ये सभी परिवर्तन कर सकती है, लेकिन इसके संदर्भ में संबंधित राज्य से राय यानी सलाह ली जा सकती है, लेकिन उस राज्य की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है। आइए अब हम लोग अनुच्छेद 4 के बारे में जानते हैं। अनुच्छेद 4 में यह प्रावधान है कि अनुच्छेद 2 व 3 के तहत जो भी परिवर्तन किए जाएंगे उन पर अनुच्छेद 368 की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। जैसे भारतीय संविधान में 3 तरीकों से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। पहला, साधारण बहुमत से, दूसरा विशेष बहुमत से तथा तीसरा विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों के विधानमंडलों के स्वीकृति यानी अनुमोदन के माध्यम से तथा इन्हीं तीनों में से किसी के द्वारा संविधान संशोधन किया जाता है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान अनुच्छेद 368 में है। अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के सिर्फ 2 तरीकों का उल्लेख है, जो कि दूसरा वाला विशेष बहुमत से तथा तीसरा विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों के विधानमंडल के स्वीकृति से। यानी अनुच्छेद 2 और 3 में जो परिवर्तन किए जाएंगे वह साधारण बहुमत द्वारा किया जाएगा। 35वें संविधान संशोधन में 2A नामक नया अनुच्छेद जोड़ा गया और इसके द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया तथा वहीं 36वें संविधान संशोधन 1975 में करके 2A को पहले जो जोड़ा गया था उसे समाप्त कर दिया गया तथा यह 2A संविधान संशोधन इसलिए किया गया था ताकि सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया जा सके तथा 36वें संविधान संशोधन में सिक्किम को भारत का 22वां पूर्ण राज्य का दर्जा देकर भारत में शामिल कर लिया गया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो प्रदीप जीएस नॉलेज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।